हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे मैं भी नहा कर रेडी हो गई थी। इधर दीदी जी सब लोग रेडी होकर के हम लोग पूजा शुरू हो गया था, तो हम लोग आ गए थे क्योंकि पंडित जी सारे पूजा की तैयारी कर चुके थे। तो पंडित जी ने बोला कि अब बस 5 मिनट में पूजा शुरू होगा। तो अभी मैंने भैया भाभी को भी बोल दिया कि वो लोग भी आ जाएं। इधर दिल्ली वाली दीदी हैं, इलाहाबाद वाली दीदी हैं, सब लोग आए हुए थे और हम सारे भाई बहन मिले थे। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हम सब ने खूब ज़्यादा मस्ती भी किया। और यहाँ पे सारे पूजा के जितने भी सामान थे सब बन गया था। यहाँ पे मेरा भाई और भाभी दोनों बैठ गए थे पूजा के लिए, क्योंकि इनकी ही बेटी का अन्नप्राशन था आज। तो यहाँ पे पूजा, पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा था। तो यहाँ पे सारे पंडित जी बोले कि अब आप लोग आकर के बैठ जाइए। पर वहाँ पे मेरी भाभी की बेटी रो रही थी, तो उसको तो ऊपर ही भाभी ने बोला, क्योंकि भाभी की मम्मी पापा, उनके भाई, सॉरी उनकी बहन आई हुई थी, तो वो सब लोग लेके बैठे हुए थे। उसको मम्मी ने बोला कि मैं ले लूँगी, फिर ले करके यहाँ पे वो आ गई भी थी। फिर यहाँ पे पूजा शुरू हो चुका था। पंडित जी बोले कि चलिए, नहीं तो फिर टाइम लगेगा पूजा में भी। यहाँ पे पूजा की जो भी सामग्री थी, जो भी चीज़ें थी, सब कुछ एक जगह रख दिया गया। फिर यहाँ पे देखिए पूजा भी शुरू हो चुका था। तो वहाँ पे पंडित जी बोले कि आप दोनों लोग पहले बैठ जाइए और गठबंधन कर दीजिए, जिसके लिए मुझे ही बोला गया कि आ करके गठबंधन कर दीजिए। इधर मेरे भाई के सर पे कुछ भी नहीं रखा था। पंडित जी बोले पहले कुछ रख लीजिए सर पे, तो यहाँ पे सर पे उन्होंने रख लिया था। फिर पूजा, यहाँ पे अद्रिजा भी आ गई थी। यहाँ पे मेरी भाभी की बेटी जो अद्रिजा, इसका नाम अद्रिजा रखा गया है। ये देखिए गोदी में पंडित जी बोले इसको लेकर के आप थोड़ी देर कथा सुनिए, और ये बिल्कुल रोने के मूड में थी। इसको फिर जैसे जैसे घंटी उंटी बज रहा था, इसको अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए थे, सारी बहनें। और ये देखिए, ये मेरी भाभी का बेटा है, छोटा सा भी 2 महीने का हुआ है। ये मेरी बड़ी भाभी का बेटा है, ये देखिए। और ये बड़ा वाला इसी का भाई है ये। यहाँ पे पंडित जी पूजा भी करा रहे थे, तो वो रोने लगी भाभी की बेटी, तो उसको उसकी नानी ने ले लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो रही थी। फिर गर्मी भी काफ़ी थी यहाँ पे, और लाइट भी आ रहा था जा रहा था। तो लेकिन भाई ने यहाँ पे जनरेटर भी मंगवा दिया था। इधर मम्मी भी ऊपर से आ गई थी, क्योंकि मम्मी को चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मम्मी की तबीयत भी नहीं सही रहती है। तो वो भी आ गई थी। तो मम्मी के लिए यहाँ पे चेयर भी साइड में लगा दिया गया, ताकि मम्मी बैठ जाएंगी। इधर दीदी, हम सब लोग बैठे हुए थे। और जब बहनें मिल जाती हैं तो सच में इतना ज़्यादा मज़ा आता है। फिर मैंने ये देखिए भाभी के बेटे को ले लिया, और सच में इतना ज़्यादा ये प्यारा लगता है, नज़र ना लगे। अभी 2 मंथ का ही है ये। तो मैंने कहा लाइए इसको देते। एकदम चुपचाप से ये मेरे पास लेटा हुआ था, देख रहा था कि क्या हो रहा है। इधर भाभी भी पीछे बैठी हुई थी, इधर दीदी थी। तो हम सब लोग बैठे हुए थे। हम सब ने कहा कि लाओ 1-2 फ़ोटो भी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि बहनें जल्दी कहाँ मिल पाती हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए थे। इधर भाभी की मम्मी भी बैठी हुई थी, इधर मम्मी भी चेयर पे बैठी हुई थी, इधर दीदी हैं। तो हम सब लोग बैठ के यहाँ पे कथा पंडित जी शुरू कर चुके थे। यहाँ पे कथा भी हो रहा था। और इधर देखिए अद्रिजा अपनी नानी की गोदी में कैसे चुपचाप से लेटी हुई थी। ये मेरी भाभी की बेटी है, इसी का आज अन्नप्राशन था। तो यहाँ पे पंडित जी बोल रहे थे कि आप लोग इधर ध्यान दीजिए पूजा में। फिर हम लोग बोले जी जी। तो फिर हम लोग सब लोग बैठ के ध्यान से कथा भी सुनने लगे। फिर यहाँ पे जो भी है, पंडित जी बोले कि अब हवन वन की भी तैयारी धीरे धीरे आप लोग शुरू करते रहिए। यहाँ पे हवन का जो भी सामान था, उन सब चीज़ों को एक जगह बोले कि आप लोग ला करके रख दीजिए। तो यहाँ पे हवन के लिए जो लकड़ी और जिसमें हवन करना था, वो भी एक जगह यहाँ पे आ गया। दीदी लेकर आ गई, बोली कि यहाँ पे चलो मैं ही रख दे रही हूँ। और यहाँ पे इधर पर पंडित जी कह रहे थे कि आप दोनों लोग थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मेरे भाई के पैर में बहुत जल्दी नस चढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पे हवन की सब तैयारी वारी हो गई थी। यहाँ पे हवन भी अब शुरू ही होने वाला था। पंडित जी बोले कि थोड़ा सा पंखा कूलर जो भी है बंद कर दीजिए, क्योंकि उसका हवा काफ़ी तेज़ आ रहा था। तो यहाँ पे दीदी बाहर चली गई थी हवन के लिए, उसको बंद करने के लिए। इधर पंडित जी के भी बोले कि चलिए एक आप लोग को एक और भी कथा है, वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ हिंदी में, क्योंकि और सब संस्कृत में ही उन्होंने सुनाया था। फिर मेरा भाई इधर कूलर को जो है उसका साइड चेंज कर दिया, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी थी और बच्चे भी छोटे थे, वो भी रो रहे थे। तो इधर देखिए अब कथा भी ख़त्म ही हो चुका था। अब लगी लास्ट जो भी कथा था, यहाँ पे कथा उठा हो चुका। इसके बाद हवन की भी तैयारी हो चुकी, इधर हवन शुरू हो गया था। फिर यहाँ पे बच्चों को बोला जा रहा था कि ऊपर लेते जाने के लिए, क्योंकि धुआं काफ़ी होने लगा था।
पंडित जी बोले कि इसमें मैं अभी कपूर डाल देता हूँ जिससे धुआं नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हुए थे, जीजा जी भी थे और ये तो क्यूटी को लेकर के ऊपर बैठे हुए थे, मेरी बेटी को, क्योंकि वो काफ़ी परेशान करती हैं। यहाँ पे सब लोग थे, भाभी के पापा मम्मी, ये मेरी भाभी हैं, दीदी हैं, सब लोग हम लोग साथ में बैठे थे। फिर बारी बारी से सब लोग हवन कर रहे थे। तो यहाँ पे दीदी जी पहले करने लगे। यहाँ पे सब लोग एक एक करके आके हवन कर रहे थे, क्योंकि सब लोग को भी पंडित जी बोले कि जितने भी घर के फैमिली मेम्बर्स हैं सब लोग आ कर के हवन डाल ले 5-5 बार। तो यहाँ पे देखिए दीदी, भाभी, भाई सब लोग बैठ कर के हवन कर रहे थे। मैंने भी यहाँ पे हवन के लिए डाल दिया था 5 बार। फिर मम्मी भी धीरे धीरे उनको पकड़ के लाया गया कि मम्मी भी डाल देंगी 5 बार। तो यहाँ पे मम्मी भी देखिए कमर में बेल्ट लगाई हुई है। मम्मी बहुत ज़्यादा ही तबीयत मम्मी की सही नहीं रहती, लेकिन कहते हैं पूजा वूजा जहाँ होती है आस्था अपने आप आ जाती है। तो मम्मी यहाँ पे आ गई। फिर पापा को भी धुआं से एलर्जी है, तो पापा भी आ गए 5 बार आहूत इसमें डालने के लिए हवन में। फिर जब पापा ने भी 5 बार हवन डाला तो यहाँ पापा बैठ के डाल रहे थे। पापा को धुआं से एलर्जी था। भाई बोल रहा था पापा आप नाक पे रुमाल कुछ बांध लीजिए, क्योंकि पापा पिछले बार धुआं की वजह से काफ़ी बीमार हो गए थे, क्योंकि इनको धुआं ज़्यादा नहीं वो होता है, सूट करता है। इधर देखिए सारे जितने भी बच्चे थे घर में सबको बोला गया आ जाओ तुम लोग भी आके 5-5 बार डाल दो। इधर देखिए अधिराज, दीदी के बच्चे सब लोग जो भी थे सब आकर के 5-5 बार ये लोग भी डाल रहे थे। इधर पंडित जी बोले कि चलिए हो गया है, अब आरती की भी धीरे धीरे तैयारी शुरू करते हैं। तो इधर आरती की भी तैयारी पंडित जी ने शुरू करवा दिया, क्योंकि धुआं जितना ज़्यादा होता है घर में कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है। पंडित जी बीच बीच में कपूर भी डाले जा रहे थे। इधर देखिए आहुति के लिए पंडित जी ने इसमें डलवा दिया कि धुआं थोड़ा सा कम होगा। और इसके बाद यहाँ पे आरती भी अब शुरू हो गया था। और ये देखिए हवन कितना अच्छा, इसको नारियल डालने के बाद ये जल रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। इधर आरती भी अब होने वाला था, तो पंडित जी बोले कि पहले बिटिया से भी 5 बार डलवा दीजिए आहुति। तो ये भी आ गई थी नित्या, द्रिजा इसका दोनों ही नाम है। तो इससे भी 5 बार डलवा दिया गया। इसके नाना इसको लेकर के आए हुए थे। इधर आरती भी शुरू हो चुका था। तो यहाँ पे धीरे धीरे आरती भी हो रहा था, क्योंकि काफ़ी समय भी हो गया था पूजा होते होते। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके सब लोग फिर आरती भी किए, और मम्मी पापा दीदी सब लोग जितने लोग थे सब लोगों ने आरती किया। और इधर बच्चे भी थे तो सब लोग भी कर रहे थे। इधर दीदी जी सब लोग साथ में कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं भी फिर आरती वारती कर ली। और देखिए कितना अच्छा लग रहा था, घर में पूरा ही एक माहौल ही अलग था, क्योंकि पूरी जब फैमिली साथ होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। इधर मेरे भैया भाभी भी आरती करने लगे। इधर दीदी का बेटा था वो भी आरती कर रहा था। बारी बारी से हुआ कि नहीं सब लोग आरती कर लेते हैं। इधर देखिए बहुत से लोग आए हुए थे, कॉलोनी के भी काफ़ी लोग आए हुए थे, तो हुआ कि नहीं सब लोग आरती कर लें, अच्छा है। तो इधर मेरा दिल्ली वाली दीदी का बेटा है, ये भी आरती कर रहा था। और सच में ये बच्चे जब होते घर में तो काफ़ी रौनक रहता है। इधर पंडित जी बोले कि सब लोग आरती ले लें, तो इधर सब लोग अब आरती वारती भी लेने लगे। इधर पंडित जी इन लोगों को आशीर्वाद देने लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब।